क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में जमींदारी। हाँ, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन की सफलता एवं असफलता पर प्रकाश डालिए, यानी किस हद तक ये सफल रहा, किस हद तक असफल रहा, इसके बताइए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा जो कृषि सुधार था वो था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यानी सबसे बड़ा जो कृषि क्षेत्र में सुधार करना था, भूमि भूमि सुधार करना था, उसमें सबसे बड़ा भाग था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। इसके माध्यम से कृषकों एवं राज्य के मध्य कृषक और राज्य इनके मध्य में मौजूद जो दलाल थे, मध्यस्थ थे, बिचौलिया थे, उनको हटा दिया गया। किसके? जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के माध्यम से। और जो काश्तकार थे यानी किसान थे, उनकी स्थिति मजबूत हुई, उनकी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया गया। अब इसके लाभ क्या रहे? जमींदारी उन्मूलन के लाभ क्या रहे? तो यही सफलता में आ जाएगा। जमींदारी उन्मूलन के लाभ जो रहे वही सफलता में। तो जमींदारी उन्मूलन जो अधिनियम पारित किया गया था, भूमि सुधार अधिनियम, उसके लाभ क्या रहे, यानी इसके लाभ क्या क्या रहे? तो इसके लाभ ये रहे, अरे सॉरी, तो इसके लाभ ये रहे कि सबसे पहली चीज ये हुई कि मध्यस्थ एवं शोषक वर्ग का अंत हो गया, यानी जैसे जमींदार वर्ग, जागीरदार वर्ग ये खत्म हुए, तो जो शोषक वर्ग था यही जब सबसे ज्यादा शोषण करता था, इसके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं था, जितना चाहे उतना लगान ले लेता था, उपज का हिस्सा। तो ये जब खत्म हो गया तो मध्यस्थ व शोषक वर्ग का अंत हो गया। ठीक है, जब अंत हो गया तो कृषि योग्य जो भूमि थी, काश्तकारों को वह भूमि प्राप्त हुई जिस पर वे खेती करते थे, यानी मध्यस्थ खत्म हो गए, बिचौलिया वर्ग। तो अब उनको जो काश्तकार थे, यानी खेती करने वाला जो बटाईदार होता है, काश्तकार, उनको वो जमीन मिल गई जिस पर वो खेती किया करते थे। अब वो जमीन मिल गई, जमीन के मालिक बन गए, तो क्या हुआ? कृषि योग्य क्षेत्र से अत्यधिक उत्पादन संभव हुआ, क्योंकि अब ये मोटिवेट हो गए कि हमको कोई हटा नहीं सकता है, कल को अधिक उत्पादन करेंगे तो हमारे लिए ही होगा। तो ये अत्यधिक उत्पादन हुआ, उत्पादकता बढ़ी। ठीक है, जब उत्पादकता बढ़ेगी तो क्या होगा? जो भू राजस्व में वृद्धि होगी, सरकार को जो टैक्स अभी तक जा रहा था वो ज्यादा जाएगा, अधिक उत्पादन होगा। और जब भूमिहीन किसानों को भूमि मिलती है तो क्या होगा? उनकी दशा में भी सुधार होगा। तो भूमिहीन किसानों की दशा में सुधार हुआ। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, भूमि सुधार कार्यक्रमों को इससे गति मिली। अब क्या हुआ अगर देखते हैं तो हम इसके प्रश्न के तहत ये देखते हैं कि जो जमींदारी प्रथा थी उसका समाज में क्या प्रभाव होता है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में सफलता कहाँ रही, असफलता क्या रही? तो उन्मूलन में ये क्या होता है कि अगर बात करें तो इसके प्रभाव क्या थे, जमींदारी प्रथा का समाज में क्या प्रभाव था? तो ये समाज में क्या प्रभाव था, ये बड़ी ही अन्याय और शोषण पर आधारित व्यवस्था थी। यानी जमींदारी प्रथा बड़ी ही अन्याय और शोषण के स्तंभों पर खड़ी हुई प्रथा थी, जिसमें कृषक बहुत ही बेबसी युक्त दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर था। इसमें बेगार और विलासिता का संबंध प्रगाढ़ था, यानी बेगार किसानों को कहा जाता था, काश्तकारों को जो बटाईदार थे, कि बेटा कर नहीं रहे हो हमारा ये काम, घर का पोछा नहीं लगा रहे हो, तुम हमारी मिट्टी नहीं डलवाए हो, अब तुमको खेत नहीं देंगे अपने। तो इससे बेगार करवाया जाता था, बिना उनको मेहनताना दिए, मजदूरी दिए, उनसे अलग अलग तरह के काम करवाए जाते थे, उनके बच्चों से खेती करवाई जाती थी। और एक तरफ ये विलासी जीवन जी रहे थे। बड़ा ही उन्मूलन की सफलता कितनी रही? सफलता ये रही, जो जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था थी, ये जो कानून आया था, उसकी सफलता ये रही कि हमने आजादी के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक तरीके से हमने बिना बल प्रयोग किए अधिकांश जमींदारों का उन्मूलन कर दिया, यानी खत्म हो गई। अप्रत्यक्ष रूप से भले ही जारी है, लेकिन काफी हद तक बहुत बड़े पैमाने पर इनका अंत कर दिया गया। जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप लगभग 2 करोड़ काश्तकार भूमि के स्वामी बनने में सफल हुए। आप देखते होंगे बहुत सारे वर्ग हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास आज ज्यादा जमीन दिख रही है, लेकिन ये पहले काश्तकार ही थे, वहां पे काम करने वाले थे, इनको जमीन मिली जब जमीन भूमि सुधार आंदोलन हुआ। तो इसके भूमि सुधार क्या कहते हैं, कानून पास हुआ, तो इनको जमीन मिल गई। कई वर्ग ऐसे हैं जैसे पटेल समुदाय हो गया, यादव समुदाय हो गया, जाट हो गया, तो इनको जमीन उसी के तहत मिली थी। ठीक है, और अगर आगे देखें तो राज्य द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम, अब क्या हुआ? दशा सुधारने के लिए क्या किया गया? राज्य द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम, सामाजिक विकास कार्यक्रम, हरित क्रांति व अन्य कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जा सकी। अब तभी तो सफल होंगी जब उनको समानता आएगी, वो लेने लायक हो जाएंगे। सामाजिक संरचना, प्रभुत्व के आदर्श, नीतियों के स्वरूप आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी जो सामाजिक संरचना थी, आज तक जो कह रहे थे हम मुंह से पैदा हुए हैं, ये अब उनका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, अब नीतियों में सकारात्मक बदलाव आने लगे। अब इसकी असफलता क्या रही?
असफलता ये रही कि जमींदारी उन्मूलन की असफलता ये रही कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू करने के दौरान पर्याप्त भूमि अभिलेखों का अभाव था। यानी पर्याप्त भूमि अभिलेख नहीं थे। लिखा पढ़ी कहाँ होती थी, किसके पास जमीन के कागजात होते थे? जो बटाईदार होता था वो तो करेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या था, जिस समय जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया जा रहा था तो पर्याप्त हमारे पास भूमि अभिलेख नहीं थे, रिकॉर्ड नहीं थे, जिसका प्रयोग जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए किया गया। यानी अपनी जमीन को बचा ले गए किसी न किसी तरीके से, अपने बेटे के नाम कर देते थे, कहीं किसी के नाम कर देते थे। उत्तर प्रदेश में जमींदारों को अपनी निजी कृषि के लिए भूमि रखने की अनुमति दी गई थी। यानी जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे उन्होंने कहा था हम जमींदारों को भी खेती कराएंगे। तो यही तो हुई समस्या, वो खेती करते ही नहीं थे। वो किसी न किसी बहाने से उनको हटा ही देते कि उनके पास जमीन रहेगी नहीं, उनको दूसरा बिजनेस कोई खोल सकते हैं तो खोल लें, नहीं तो क्या कहते हैं जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन यही दे दिया कि वो निजी कृषि कर सकते हैं, तो अब कृषि करने की अनुमति मिल गई। तो उन्होंने वही जो पारदर्शिता के अभाव में जमींदारों ने लगभग अधिकांश जमीनों को निजी कृषि हेतु प्रयुक्त भूमि के रूप में घोषित करवा लिया। यानी दिखाने के लिए तो हुआ कि भूमि सुधार हुआ, लेकिन वास्तव में नहीं हुआ। यानी उत्तर प्रदेश में जब जमींदारों को अपनी निजी कृषि के लिए भूमि रखने की अनुमति दे दी गई थी तो पारदर्शिता के अभाव में, भ्रष्टाचार में और अधिकारियों के साथ मिलकर जमींदारों ने लगभग अधिकांश जमीनों को अपनी निजी कृषि हेतु प्रयुक्त भूमि के रूप में घोषित करवा दिया और कानून का दुरुपयोग किया। भूमि स्वामियों ने जमींदारी उन्मूलन कानूनों के लागू होने में विलंब करने के लिए क्या किया, न्यायालय में गए, मुकदमेबाजी की। अब मामला रुक गया, न्यायालय ने स्टे लगा दिया। अब ये अपना पूरा जमीन को इधर उधर बांट देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कानूनी हिसाब से बच जाएंगे। मुकदमेबाजी जैसे विभिन्न तकनीकों का सहारा लिया। जमींदारों और नौकरशाहों के बीच साठगांठ ने जमींदारी उन्मूलन लागू होने के और अधिक कठिन बना दिया। यानी जो नौकरशाह थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, डीएम स्टीएम थे, ये भी मिल गए तो अब ये और कठिन बन गया। ठीक है, रसिया में देखो रातों रात घोषित कर दिया था पूरे, नहीं तो गोली मारते थे वो लोग। रसिया में कितना जल्दी डेवलपमेंट हुआ वहां पे, क्योंकि वहां पे यही हुआ कि पूरी तरह से क्रांति कर दिया कि जो भी उस मार्ग में आएगा, क्रांति के मार्ग में आएगा, किसानों और शोषित वर्गों के क्या कहते हैं अधिकारों को दमन करने की कोशिश करेगा, उनमें घुसपैठिया बनने की कोशिश करेगा और समाज में बंटवारा नहीं करेगा संसाधनों को, उसको हम खत्म कर देंगे। तो यही हुआ, वहां पे पूरी तरीके से बांट दिया गया। यहाँ हो ही नहीं पाया हमारे यहाँ पे कुछ। बड़े भूस्वामियों ने अपनी जमीनें अपने सगे संबंधियों के नाम हस्तांतरित कर दी ताकि उन पर छोटे भूमि मालिक का लेबल लग सके। यानी बड़ी बड़ी भूस्वामियों ने अपने सगे संबंधियों के नाम पे जमीन कर दी, भले नाम कर दिए, खेती है इन्हीं के पास, अपने नौकरों के नाम कर दी, जिसको जानते नहीं उसके नाम पे कर दिया, बच गए कि हमारे पास जमीन ही नहीं। ऐसा कि कम जमीन है, खेती कर नहीं करेंगे क्या, ऐसा। निसंदेह जमींदारी उन्मूलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। यद्यपि कानून को पास करने में बेतरतीब देरी और कानून निर्माण की प्रगति दोनों ने इसके प्रभाव को छीन कर दिया। यानी कानून ही बहुत धीरे धीरे ढुलमुल तरीके से बनाया गया और कानून ऐसी तरीके से बना दिया गया कि उसमें ऐसे लूप होल दे दिए गए कि दिख तो रहा है कि हो रहा है, लेकिन कुछ वास्तव में नहीं हो रहा। फिर फिर भी परंपरागत उच्च वर्ग का काफी प्रभाव कम हुआ। सामान्य कृषक की स्थिति में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ, लेकिन फिर भी सुधार हुआ।